सुशांत सिंह आत्महत्या को 5 साल पूरे हो चुके हैं और अब आज तक की खबर पर सीबीआई की मोहर लग गई है। आत्महत्या के 3 महीने के बाद 1 सितंबर को सबसे पहले आज तक ने बताया था कि हत्या के कोई सबूत नहीं है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखें। सीबीआई अब सुसाइड एंगल पर ही जांच करेगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज तक की खबर पर सीबीआई की मोहर लग गई। बॉलीवुड के इस उभरते सितारे ने 14 जून 2020 को मुंबई में आत्महत्या की थी। अब यह बात साबित हो चुकी है। 5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। जांच में सीबीआई को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कहा जाए कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। सीबीआई अब सुसाइड एंगल पर ही जांच करेगी क्योंकि हत्या का कोई सबूत अभी तक सीबीआई को नहीं मिला है। आज तक ने 1 सितंबर 2020 को ही बता दिया था कि यह हत्या नहीं, आत्महत्या है। उस वक्त हमने बताया था कि जांच में सीबीआई को हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं और अब सीबीआई ने भी माना है कि हत्या के कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन फिलहाल का सच ये है कि 12 दिन की लंबी जांच और तफ्तीश के बाद सीबीआई के हाथ ऐसा एक भी सबूत नहीं लगा है जिससे ये लगता हो कि सुशांत का कत्ल हुआ। सबसे पहले आज तक नहीं बताया था कि दिल्ली एम्स ने जो सुशांत सिंह के विसरे की जांच की थी उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे हत्या कहा जाए। इंडिया टुडे और आज तक को कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और रिया को बहुत सपोर्ट किया था। 4:30-5 बजे सुबह तक आपने इंटरव्यू कंडक्ट करके उस दिन पब्लिश किया था। उसी आधार पे उनको बल मिली थी। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। इस केस में सीबीआई ने 2 क्लोजर रिपोर्ट लगाए हैं, एक मुंबई में और दूसरी पटना में, और इसी के साथ रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को क्लीन चिट मिल गई है। आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आने पर रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे से हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको बता दें कि रिया का केस सतीश मानशिंदे ने ही संभाला था। 4.5 साल के बाद सीबीआई आकर कह रही है कि यहां पर कोई भी फाउल प्ले हमें नजर नहीं आ रहा। ये पूरी यात्रा किस तरीके से रही, नंबर 1 और नंबर 2, 3 आरोप लगाए गए थे। नंबर 1 आरोप यह था अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, दूसरा आरोप था फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट का और कॉन्स्पिरेसी का आरोप था इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुआ था। जी। इन तीनों को लेकर अब सीबीआई कहती है कि कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, 14 जून को उनका देहांत हुआ था और उसके पहले 6 दिन पहले रिया चक्रवर्ती उससे घर से निकल गई थी और इसके आधार से उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा सकते थे। फिर भी बम्बई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट दी थी कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बाद में फैमिली ने झूठे एलिगेशंस करके सुप्रीम कोर्ट से मैटर ट्रांसफर किया गया था उस टाइम। और मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि जो भी जजमेंट था उस टाइम का उसको रीलुक करना चाहिए क्योंकि वो टोटली निराधार था। और मेरा यही प्रार्थना है कि ऐसे मामलों में पर्टिकुलरली जब केसेस को आप ट्रांसफर करते हो इसी नतीजा हो सकता है क्योंकि रिया चक्रवर्ती पहले दिन से इनोसेंट थी और इसीलिए वो टाइगर जैसे, मैं उसको बंगाल टाइगर्स बोलता था कि वो टाइगर जैसे उसने केस लड़ी। और आई सैल्यूट रिया चक्रवर्ती फॉर हैविंग जो भी उसने सहन किया उस टाइम। 27 दिन उनको जेल जाना पड़ा। जस्टिस सारंग कोतवाल जी बॉम्बे हाई कोर्ट के जज है, उन्होंने उनको बेल पे छोड़ दी। उस दिन से मैं आपको कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ कि सत्य ही जीतेगा और सत्य आज जीत गई। सत्यमेव जयते। इस बारे में एम्स के डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया था और उसकी रिपोर्ट बहुत पहले आ चुकी थी जिसमें वो कह रहे थे कि जो मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट पे पाया गया, जिस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ, विसेरा को वहां पर रखा गया था, उसके बाद उसका वीडियोग्राफी की गई थी और उसके सारे तथ्य देखते हुए उनका ये कहना था कि ये आत्महत्या नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद इतना समय क्यों लगा, नंबर 1। और नंबर 2, इस पूरे मामले को माने शिंदे जी, आपको भी याद होगा, दिशा सालियन से जोड़ने की कोशिश की गई जिनकी 8 तारीख को मृत्यु हुई थी। 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई और उसके 8 तारीख को दिशा सालियन की मृत्यु हुई थी। इन दोनों मामलों को आप किस तरीके से देखते हैं? उसको जोड़ने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई। देखिए, सुशांत सिंह का जो मरण हुई वो तो टोटल सुसाइड था
दिशा सालियन का मुझे पता नहीं है, मैं उस जानकारी, उस केस की कोई जानकारी नहीं ली है। और उस टाइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने रिपोर्ट दी थी कि इन दोनों केस का कोई ताल्लुक नहीं था। अभी किस आधार पे एक वापस उठ गई है मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर जस्टिस उनको मिल जाएगा। क्या रिया चक्रवर्ती से आपकी कोई बात हो पाई है इस पूरी ये पूरी जानकारी मिलने के बाद या खबर आने के बाद में? क्या कोई आपकी बातचीत हुई है? उनका रिया चक्रवर्ती खुद, उनका भाई, रिया चक्रवर्ती दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था उसके बाद में। देखिए, नारकोटिक कंट्रोल का तो केस तो पूरी झूठी थी, और आपको जानना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन किया था ऑफिसर, उसका हाल क्या हुआ है अभी। तो वही नतीजा होगा अगर आप झूठे केसेस इन्वॉल्व करेंगे। दूसरी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती मेरे टच में है और शी इज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द जुडिशरी एंड द सीबीआई। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश पांडे शिंदे हमसे बात करने के लिए। सतीश पांडे शिंदे, आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती का हमने इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ था वो भी आपको याद होगा। इंडिया टुडे और आज तक को कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और रिया को बहुत सपोर्ट किया था। 4:30-5 बजे सुबह तक आपने इंटरव्यू कंडक्ट करके उस दिन पब्लिश किया था। उसी आधार पे उनको बल मिली थी। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट।